वेलकम फ्रेंड्स। हम माइंड ट्रैप से बात कर रहे थे और आज हम जो माइंड ट्रैप देखने वाले बहुत ही कॉमन है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और ये माइंड ट्रैप है गैम्बलर्स फैलासी। इसका मतलब है जुआरी की भ्रांति, जुआरी का भ्रम। इनके हिसाब से पास्ट इवेंट कुछ भी हुआ है उससे फ्यूचर का आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भूतकाल की कोई घटना भविष्य के घटना को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये रैंडम इवेंट है, ये पुराने लॉजिक पे नहीं चलती है। तो इसमें ये बोलता है कि लास्ट 5 स्क्रैच ऑफ टिकट नहीं विन हुए तो ये तो पक्का विन होगा। तो इससे क्या होता है कि गैम्बलिंग में और भी कोई डिसीजन में हम जजमेंट लगा देते हैं, हम पैटर्न बना लेते हैं कि ये पैटर्न है, क्योंकि माइंड का हमने देखा है कि माइंड शॉर्टकट ढूंढता है। तो शॉर्टकट में उसको कुछ पैटर्न पकड़ में आ जाता है, हालांकि वो पैटर्न जो है उसके दिमाग की उपज है, लेकिन उसको लगता है ये सही है और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेके गलत डिसीजन लेता है और बहुत सारा नुकसान भी कर लेता है। तो एक एक की अगर कॉइन बहुत समय हेड गिरी है तो अभी टेल ही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी किसको लगता है कि मेरा आज कैसीनो में गेम अच्छा चल रहा है तो मैं आगे भी कमाऊंगा, और ज्यादा करके देखा गया है कि जो कैसीनो में कमाता है वो बाद में हार के भी आता है। अब ये शार्क के सामने है और टॉस कर रहा है, बोलता है हेड आएगा तो नहीं खाएगी, टेल आएगा तो खा लेगी। तो ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी चलता है। फिर यहाँ पे लॉजिक लगाया, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है गैम्बलर्स फैलेसी, ये इलॉजिकल लॉजिक है। तो ये बोलता है कि आप ज्यादा खर्चा नहीं करते हो, इसका मतलब है आप सेविंग बहुत कर रहे हो। वो बोलता है मैं कमाता ही नहीं हूँ। फिर एक है कि सालों से लोग ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया, इसके लिए भगवान नहीं है। और भी है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इफ साइलेंट मूवीज आर ब्लैक एंड व्हाइट, जब जो साइलेंट मूवी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और पांडा जो होता है ये एनिमल, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसका मतलब है कि पांडा भी साइलेंट मूवी है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि पुराने घरों में जो भूतिया महल होते हैं उसमें एस्बेस्टस लगा होता है, तो उनको लगता है कि एस्बेस्टस है मतलब वो भूतिया जगह है। फिर ये बोलता है कि मैं राइटर बनना चाहता था, लेकिन मेरा कजिन राइटर बन गया और वो पढ़ाने लग गया, तो मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं राइटर नहीं बनूंगा। तो कुछ भी लॉजिक लगाते हैं, जैसे ही रजत आता है तूफान आने लगता है। ये गैम्बलर फिलॉसफी की वजह से क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर होगा, आप इम्पल्सिवली बिहेव करेंगे और गलत बैट लगा के नुकसान भी कर सकते हैं। ये शेयर मार्केट में, गैम्बलिंग में और भी बहुत जगह हो सकता है। तो आपको इस बात का, क्रिकेट के जुए में भी काफी होता है कि 4 6 मारा तो 5वां भी मारेगा। हाँ। हमको ये समझना चाहिए कि हर इवेंट इंडिपेंडेंट है, पुरानी इवेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई हम पैटर्न या कोई हम लॉजिक बना नहीं सकते हैं। इसके लिए अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको एक लिमिट लगा देना चाहिए कि मैं इतना खेलूंगा, इसके आगे नहीं खेलूंगा। या आप बराबर हर टाइम नया तरीके से सोचिए और पुराने को बीच में मत लाइए। तो इस तरह से आप अपना इस गैम्बलर फैलासिस से बच सकते हैं। गैम्बलर फैलासिस की वजह से बहुत लोगों ने बहुत नुकसान किया है, स्पेशली गैम्बलिंग में, स्टॉक मार्केट में, और जहाँ कहीं भी थोड़ा रिस्क होता है तो माइंड सोचने के बजाय माइंड पैटर्न बना के डिसीजन ले लेता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। धन्यवाद।